हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी अखंड भारत तीर्थ यात्रा पर। और दोस्तों, ये हमारी इस भारत भ्रमण यात्रा का 39वां दिन है और ये बहुत लंबी यात्रा है और ये लगातार यात्रा है जिसमें लगभग 14,000 किलोमीटर का सफर तय होगा और लगभग 13 प्रदेश इंडिया के पार होंगे। और इसमें हम 8 ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे और बहुत सारे तीर्थ और धाम इसके अंदर आएंगे। तो दोस्तों, यात्रा बहुत लंबी और रोमांचक होने वाली है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और ये हमारी लगातार बहुत लंबी यात्रा हो चुकी है, अब हमारा भी शरीर जो है जवाब दे चुका है। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौर, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ने ही इस पूरी यात्रा को पूर्ण करने का निश्चय किया है। दोस्तों, इस यात्रा के बारे में थोड़ा जल्दी जानकारी दे दूं। ये यात्रा दिल्ली से चलकर ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, इंदौर, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, भेट द्वारका, बागेश्वर, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दीव, दमन, नगर हवेली होते हुए भावनगर का गोगा टर्मिनल से सूरत। ये हमारी शिप यात्रा है, बाई शिप। मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपानी, मंडलेश्वर, बेलगांव, बेलगावी, गोवा, गोकर्णा, मुर्देश्वर, मंगलोर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी। दोस्तों, रामेश्वरम से तिरुचि, बेंगलोर, होसपेट, हम्पी, एलोरा, घृष्णेश्वर महादेव, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर होते हुए, और ये यात्रा जयपुर होकर के अभी ये वापस आज हम भानगढ़ के किले में हैं जो दौसा के पास पड़ता है, जिसको कि एक भूतिया किला भी बोला जाता है। लेकिन बताते हैं, पुराने समय में ये बहुत ही मनोहर जगह हुआ करती थी, जो कि एक तांत्रिक के श्राप के द्वारा ये जगह पूरी खंडित हो गई और किला पूरा खंडित हो गया। और दोस्तों, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये गोपीनाथ मंदिर है। इसके अंदर मूर्ति भी नहीं है, वो भी खंडित है। और बताते हैं, इस किले में भूतों का वास रहता है और यह किला गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर शाम को कोई भी आदमी 6 बजे के बाद में कोई यहाँ पर नहीं रख सकता। इवन उनका गवर्नमेंट का स्टाफ भी यहाँ पर नहीं रुकता है। और दोस्तों, इस किले की एंट्री फीस मात्र 20 रुपये है और इस किले के लिए दौसा होकर के भी आया जा सकता है जयपुर से, और अलवर से भी बाया रास्ता है जो कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस बिल्डिंग को देखने से लगता है कि जरूर यह किला बहुत ही भव्य रहा होगा। इस किले के अंदर 5 दरवाजे आते हैं: हनुमान गेट, लाहौरी गेट, त्रिपोली गेट, दिल्ली गेट और अजमेरी गेट। तो दोस्तों, इस किले को उचड़ने के बारे में 2 कहानियां हैं। एक कहानी है जिसमें कि जो यहाँ की रानी थी रत्नावती, और एक तांत्रिक था जो उस रत्नावती को अपने वश में करना चाहता था। वो तांत्रिक एक मामूली सिपाही था, लेकिन तंत्र विद्या में बहुत ही पारंगत था। तो जब दासी उस रानी के लिए जो इत्र खरीद के ला रही थी, उस इत्र की बोतल को उसने अभिमंत्रित कर दिया। और जब वो दासी रानी के पास आई तो रानी ने उस बोतल पर थोड़ा शक हुआ और उस बोतल को इस तरह से अभिमंत्रित किया गया था कि जिस आदमी भी लगाएगा वो आदमी स्वतः ही उस तांत्रिक के पास चला आएगा। जब रानी को शक हुआ तो रानी ने वो बोतल पत्थर पे मारकर फोड़ दी। तो जैसे ही इत्र उस पत्थर पर पड़ा तो वो पत्थर पूरा का पूरा पत्थर जाकर वहां से उड़ करके उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया और तांत्रिक की मौत हो गई। और तांत्रिक ने उस समय ये श्राप दे दिया, जिससे यह किला पूरी तरह विध्वंस हो गया और तब से यह किला भूतिया किला बन गया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाउंटेड साइट डिक्लेयर किया हुआ। और दोस्तों, जब आप इस किले को देखेंगे तो वास्तव में ही आपको यहाँ पर डर लगेगा। आप दिन में भी यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते, रात की तो बात ही छोड़ो। हम लोगों ने सोचा था कि हम दिन में रात में जाकर इस किले को देखेंगे, जैसा लोग बोलते हैं भूतिया किला, लेकिन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ अलाउड नहीं है। तो हम वहाँ पर पहुँचे ही शाम को थे, तो उसके बाद हम वहाँ से किला देखने के बाद में वापस निकले। दोस्तों, इस किले में एक मार्केट भी था जो कि आपने पहला आगे बाद में पड़ेगा। और ये जो हवेलियां देख रहे हैं, यहाँ पर उस मार्केट के सेठ लोगों की ये हवेलियां हैं जो कि पुरानी ये आपको ये दिखाई दे रही हैं। अभी जो व्यापारी लोग हुआ करते थे उनकी हवेलियां हैं। यहाँ पर हीरे, मोती, माणिक, इन सब का मार्केट हुआ करता था। कुछ इसमें 2 मंजिल हवेली है, कुछ 1 मंजिल है, इस तरह से हैं। तो दोस्तों, इस किले को हाउंटेड होने की एक दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पर एक साधु रहते थे। जब राजा ने यहाँ पर किला बनवाने के लिए उनसे परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मेरी कुटिया के ऊपर आपकी परछाई नहीं होनी चाहिए, आप उसी हिसाब से दीवार की ऊंचाई निश्चित करें।
तो राजा ने वो दीवार बना दी, लेकिन अगली जो पीढ़ियां आई उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने वो पूरी की पूरी कुटिया कवर हो गई, जिससे कि उन्होंने फिर श्राप दे दिया, जिससे कि यह किला खंडित होकर पूरा विध्वंस होकर समाप्त हो गया। एक दूसरी कहानी ऐसा भी लोग बताते हैं। दोस्तों इस किले का बहुत सारी सुरंगें हैं, उन सारी सुरंगों में आप नीचे जा नहीं सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ लाखों चमगादड़ें आपको यहाँ पर लटकी हुई दिखाई देंगी। जब कोई आवाज होने से जब वो चमगादड़ इधर से उधर भागने लगती हैं तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहां से भाग खड़ा होता है। इस किले के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और एक अजीब और गरीब सब आवाजें आपको यहाँ पर सुनाई देंगी। बहुत ही जब आप शांत होकर के बैठ के सुनोगे तो बहुत अजीब आवाजें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी। और चमगादड़ों की तो आप पूछो मत, सारा चमगादड़ों की बीट से ये सारा किला भरा हुआ है। यहाँ पर दृश्य इतने भयावने हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हम वास्तव में ही कोई हॉरर मूवी का देख रहे हैं। आपको इतना डर यहाँ पर अवश्य महसूस होगा। और इसमें बहुत सारी सुरंगें गहरी से गहरी बेसमेंट तक जाकर के फिर वो सुरंगें और कहीं दूसरी जगह निकलती हैं। हालांकि नीचे जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, न ही कोई नीचे जाता है और न ही वो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है। और दोस्तों जब आप किले के लिए आएंगे ना तो वास्तव में ही एक तो आप सुन के आएंगे भूतिया किला है और फिर इसका रास्ता आपको नहीं मिलेगा। कई बार हमारे सामने यही हुआ, कई बार हम आगे कभी पीछे निकल गए, आगे निकल गए, लेकिन रास्ता नहीं मिला, जबकि वो वही रास्ता था। वहाँ से ही आपके मन में लगने लगा कि वास्तव में यह भूतिया जगह है क्या, जो मिल ही नहीं रही है। और दोस्तों ये रोड के दोनों तरफ जो आप खंडहर इमारतें देख रहे हैं, जो कुछ 1 मंजिल हैं, कहीं 2 मंजिले हैं, ये उस समय का जौहरी बाजार हुआ करता था। और यहाँ पर हीरा मोती माणिक इन सब का बहुत ही बड़ा बाजार हुआ करता था। और इस रोड के दोनों तरफ आप देखिएगा कि कितना भव्य मार्केट ये रहा होगा अपने समय में, कितना सुंदर बाजार ये दिखता होगा कि एक जैसी दुकानें दोनों तरफ को। और कुछ आगे चल के आप देखेंगे इसमें कुछ 2 मंजिल दुकानें भी हैं। इसको देखने से लगता है कि कितनी प्लानिंग करके ये जगह बनाई गई होगी और उस समय कितनी मनोहर जगह यह रही होगी। अभी तो यहाँ पर केवल जानवर और पशु पक्षी ही आपको अधिकतर यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और दोस्तों ये भानगढ़ जो है अलवर जिले में पड़ता है, जयपुर से लगभग 84 किलोमीटर करीब है। और यहाँ एक कस्बा पड़ता है दौसा, जहाँ से आप अलवर से भी वाया दौसा आ सकते हैं और जयपुर से भी वाया दौसा आप आ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि आप यहाँ से जल्दी निकलें, क्योंकि लेट होने पर यहाँ से आपको सवारी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। दोस्तों भानगढ़ के किले को हमने जल्दी देखने के बाद में हमारा प्लान था कि आज हम कैसे भी भरतपुर पहुंचेंगे और बीच में बालाजी की महाराज के भी, मेहंदीपुर बालाजी के भी दर्शन करते हुए और आज हम भरतपुर पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से पास में ही है और हम वहाँ अंदर पहुँच भी गए और हम अपनी गाड़ी के साथ अंदर प्रवेश कर चुके थे। हालांकि हमें गेट पर रोका था, लेकिन हम अंदर चले गए। लेकिन अंदर जब हमने देखा तो वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या थी। पार्किंग हम गाड़ी कहाँ खड़ी करें, तो पता नहीं एक संत वहाँ से आए, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा गाड़ी को इस जगह में घुसा दो। हमने गाड़ी वहाँ घुसा दिया और वो गायब हो गए। उसके बाद हमने देखा हमने पार्किंग के पैसे किसको दें, कोई नहीं था वहाँ पर। एक बुढ़िया थी, मुझे तो पता नहीं किसने आपको यहाँ गाड़ी। बहरहाल हम दर्शन करके वहाँ से और बहुत ही जल्दी वहाँ से हम निवृत्त हुए। जबकि हमें लोग बताते हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं बालाजी के यहाँ दर्शन करने में, लेकिन हमें मात्र आधा घंटे में बालाजी का दर्शन हुए और वहाँ प्रसाद भी हमें मिला। और वहाँ से बालाजी के वहाँ से हम निवृत्त होकर के हमें बड़ी सुकून मिला। और बाद में हम जो है रात में शाम तक जो है हम लगभग रात हो गई थी, हम भरतपुर पहुंच गए। और भरतपुर में हमने जो है हमारा एक नया एक सूर्या होटल था, जिसमें हमने रात का हमने विश्राम उसमें किया। और आज रात को हमारी मम्मी भी हमारे साथ में आ गई थी भरतपुर से, जिनको कि कल की यात्रा में हमारे साथ में माता संतोषी माता और कैला माता के दर्शन हमारे साथ जाएंगी। और दोस्तों ये सूर्या होटल बहुत अच्छा होटल है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है और ये बहुत अच्छा होटल है। इसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर है। तो दोस्तों हमारी ये यात्रा बहुत लंबी और अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब हमारे पास 2-3 जगह है। क्योंकि हमें अयोध्या में ही जाकर के जल को हमें चढ़ाना है, जो हम रामेश्वरम से लेकर आए थे। और दोस्तों मुझे पूरी तरह आशा है कि आपको हमारी इन वीडियो को देख करके आपको अवश्य ही वास्तविक यात्रा का एहसास हो रहा होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।